तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय हो गया। यानी सिंपल सा आपको बताना है, एक आधार बताना है, एक वजह बताना है, एक रीज़न बताना है जिससे आप ये बता सकते हैं कि बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसी को बोलते हैं छात्र आंदोलन। तो आप किस आधार पर बताइएगा कि बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और राष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, यानी ये छात्र आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था और ये राष्ट्रीय हो गया था, पूरे राष्ट्र का हो गया, पूरे देश का धीरे धीरे कैसे हो गया। ये आंदोलन जो बिहार में शुरू हुआ था पूरे देश में कैसे फैल गया था, उसी के रीज़न को, उसी के आधार को हमें उत्तर में बताना है। तो आइए उत्तर में यहाँ पे देखिए, बिहार का छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। यानी बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार में छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व, जो लीडरशिप है, वो कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। अब आगे देखिए, ये आंदोलन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक जन संघर्ष था। अब इसको समझिए, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन मतलब ये जो छात्र आंदोलन है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, तत्कालीन मतलब जब आंदोलन हुआ था उस समय जो कांग्रेस सरकार था, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक जन संघर्ष था। क्या था? तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या था? एक जन संघर्ष था। देखिए, संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल करना और जन का मतलब होता है लोग, मनुष्य। तो मनुष्य के द्वारा, लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जब कोई संघर्ष होगा तो उसको जन संघर्ष बोलेंगे। जन संघर्ष मतलब धरना करना, हड़ताल करना, रैलियां निकालना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, ये सब क्या है? जन संघर्ष है। और जन संघर्ष क्यों होता है? जब सरकार लोगों के बातों को नहीं मानता है ना, तो अपने बातों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ जन संघर्ष करते हैं। तो ये जो छात्र आंदोलन था ये जन संघर्ष था। और आगे बोला कि जो बाद में राजनीतिक रूप ले लिया। यानी ये जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था ये एक जन संघर्ष था। सरकार के खिलाफ जो है एक छोटा सा धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो विरोधी दल थे, जो राजनीतिक पार्टी थे, वो भी इस आंदोलन में कूद गया और ये राजनीतिक रूप ले लिया। आगे देखिए, इस आंदोलन से प्रेरित होकर, छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र के अन्य राज्यों में भी, राष्ट्र मतलब देश के अन्य राज्यों में भी आंदोलन हुए। देखिए कैसे कैसे ये राष्ट्रीय हो रहा है, पूरे देश में कैसे फैल रहा है। छात्र आंदोलन जो बिहार में हुआ था, इस आंदोलन से प्रेरित होकर के, इस आंदोलन से सीखते हुए देश के अन्य राज्यों में भी आंदोलन शुरू होने लगा। आंदोलन के दौरान, ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने बिहार से कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। यानी आंदोलन के दौरान जो जयप्रकाश है ये बिहार से कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का, यानी खत्म करने का मांग करने लगा। काफी बड़ा मांग कर लिया ये। अब आगे देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी ये जो आंदोलन हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को देश के अंदर का आंतरिक विद्रोह मानते हुए पूरे देश में आपातकालीन, आपातकालीन का मतलब होता है इमरजेंसी, घोषित कर दी। यानी जब देखिए, किसी भी देश में जब आपातकालीन, इमरजेंसी घोषित किया जाता है तो जितने भी मंत्री है, जितने भी एमएलए है, एमपी है, उनका जो है ना पावर खत्म हो जाता है।
पूरा पावर राष्ट्रपति के हाथ में चले जाता है, प्रशासन के हाथ में चले जाता है। तो आपातकालीन क्यों किया था, आपातकालीन का घोषणा क्यों किया था? क्योंकि ये जो छात्र आंदोलन हो रहे थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि ये देश का आंतरिक विद्रोह है। विद्रोह किसको बोलते हैं? जब कोई सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको विद्रोह बोलते हैं। और आंतरिक मतलब देश के अंदर का विद्रोह है, देश के अंदर का सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ऐसा श्रीमती इंदिरा गांधी को लगने लगा। आगे देखिए, इस आंदोलन से जुड़े यानी छात्र आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आंदोलन राष्ट्रीय रूप ले लिया। और ये जो आंदोलन है धीरे धीरे पूरा राष्ट्रीय रूप ले लिया, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में फैल गया। तो जब देश में पूरा फैल जाएगा तो इसको तो हम बोल सकते हैं ना कि ये राष्ट्रीय हो गया, ये पूरे देश में फैल गया। इस प्रकार बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया, मतलब पूरे देश में फैल गया। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।